गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 10th। और ये वर्कशीट आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से 8 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रियम्बल है, उसकी जो उद्देशिका है, उसके बारे में पढ़ा था। सो इस वर्कशीट में हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कार्यपत्रक में आपने भारतीय संविधान की उद्देशिका को देखा, ठीक है ना, आपने देखा था ना, और उसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को खोजने का प्रयास किया। आज के कार्यपत्रक में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करने वाले हैं। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो ये सारी विशेषताएं भारतीय संविधान की हैं। आप साथ साथ देखेंगे कि क्या ये हमारे इंडिया में सच में है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहली विशेषता है संघवाद, दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली, तीसरी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चौथी है शक्तियों का बंटवारा, पांचवा है मौलिक अधिकार, छठा है धर्मनिरपेक्षता। सबसे पहले है संघवाद। क्या होता है? शासन की ऐसी प्रणाली जहां शासन दो अथवा दो से अधिक स्तर पर बटा होता है, ठीक है। पता लगाइए क्या भारत में संघवाद है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी संघवाद ऐसी प्रणाली होती है जहां शासन एक व्यक्ति के हाथ में ना रहकर वो क्या होगा, अलग अलग स्तर पर बटा हुआ होगा। जैसे केंद्रीय स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर सरकार है, ठीक है, जहां मुख्यमंत्री होता है। जो गांव हैं, ठीक है, वहां पर पंचायती स्तर पर जो है अलग से सरकार है, जिनको हम क्या कहते हैं, पंचायत के मुखिया, सरपंच कहते हैं। तो आप बिल्कुल देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या भारत में संघवाद है, तो आप लिख देंगे हाँ भारत में संघवाद है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये बेटा इसका आंसर करते हैं कि आप इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ से आप करेंगे, ये पॉइंट लिख देंगे कि हाँ भारत में संघवाद है क्योंकि भारत में सरकार केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और ग्रामीण स्तर पर बटी हुई है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? शासन की ऐसी प्रणाली जहां संसद को प्रमुखता प्राप्त हो। हमारे देश में संसद है, ठीक है, नई भी बन रही है, तो यहाँ पर क्या है, संसद की प्रमुखता है। जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है, वे सांसद अपने प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो सभी बच्चे ये जानते हैं कि हमारे देश में हर 5 साल बाद हर एक जो सरकार होती है उसके लिए इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में हम अपने एमएलए एमपी चुन के जो है आगे संसद में भेजते हैं और वो जो है क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं। यानी संसदीय प्रणाली क्या है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है, लोगों के लिए लोगों की सरकार वही होती है। पता लगाइए क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो आप बिल्कुल अब लिख सकते हो ना कि हाँ भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जहाँ पर हर 5 साल के बाद चुनाव करा के हम अपने जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको आगे सांसदों का चुनाव करके आगे भेजते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर। आप लिखेंगे हाँ भारत में संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रणाली व्यवस्था है क्योंकि हर 5 साल के बाद भारत में चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदि सबको चुनाव के माध्यम से ही चुना जाता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी वोट देने का अधिकार। ऐसी व्यवस्था जहां एक निश्चित आयु को प्राप्त करने के उपरांत सभी नागरिकों को मत देने और अपने शासक का चुनाव करने की आज़ादी हो। तो बेटा इंडिया में भी बिल्कुल एक एज है जिसके बाद हम वोट जो है दे सकते हैं। तो पता लगाइए कि क्या भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो आप लिख देंगे हाँ भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यदि हाँ तो अब हाँ तो इसने पहले लिख दिया है कि हाँ है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, तो बस आंसर हो जाएगा इसका 18 वर्ष, ठीक है। आपको इसको कॉपी में कैसे करना है बच्चों, बस आप इसी तरह से करिए कि क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब जो हमने ऊपर से किया है ना, जैसे देखिए ये आपका पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न हो गया, ये तीसरा प्रश्न हो गया, ठीक है। तो लास्ट लाइन जो है वो आपका प्रश्न हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शक्तियों का बंटवारा। तो शासन की ऐसी प्रणाली जहां संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा, स्पष्ट बंटवारा किया जाता है जिससे सत्ता के केंद्र के मध्य टकराव को रोका जा सके। अब देखिए, सेंटर में पीएम है, प्रधानमंत्री, स्टेट में सीएम है, दोनों ही सरकारों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं ताकि जो गवर्नमेंट है उनका आपस में टकराव ना हो। कुछ शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त हैं, अपने राज्य में वो अपने मन चाहे तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ शक्तियां प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं कि वो अपने मन चाहे तरीके से जो है राज्य सरकारों से काम करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का व्यवस्था जो है भारत में भी की गई है। पता लगाइए, क्या भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है? यदि हाँ, तो इन शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? आंसर लिख देंगे, हाँ, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र को दी गई हैं और कुछ राज्य की शक्तियां राज्य सरकारों को भी दी गई हैं ताकि राज्य सरकारों का केंद्र सरकारों से टकराव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? यानी हमारे संविधान में हमारे सम्मान, नागरिकों के सम्मान और उनका गरिमामय जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए हैं जिन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। यानी हमारे संविधान में कुछ हमारे अधिकार हैं जो निश्चित किए गए हैं। ठीक है, हमारे जो भी नागरिक हैं उनकी गरिमा को जो है रखने के लिए, नागरिकों के सम्मान के लिए ये मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। पता लगाइए, क्या भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो आप लिख देंगे कि हाँ, भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और ये मौलिक अधिकार कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। ये हो जाएगा प्रश्न 5 का उत्तर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो मौलिक अधिकार है उनके नाम लिखने हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये टोटल जो है 6 अधिकार हमारे क्या है? मौलिक अधिकार हैं। तो आप इनको अपनी कॉपी में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता यानी धर्म के जो है इंडिया में कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है। तो शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, यानी इंडिया जो हमारा है, हमारा देश इंडिया, उसका अपना कोई भी धर्म नहीं है और राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता और उनके सभी नागरिकों की किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। तो ये जो है बच्चे जानते हैं कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो और किसी भी धर्म को अपनाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आपको बताना है, पता लगाइए, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बिल्कुल भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे हाँ, भारत में कोई भी धर्म जो है अपनाने के लिए किसी को बाध्य नहीं है। हाँ, भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये आप 6 का आंसर लिख देंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा एसएसटी की। काफ़ी इजी वर्कशीट थी लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। आपको हर एक जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।